दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको कि ये जो वीडियो है ज्ञानदीप माइंड पावर बना रहा है, मतलब कि आप लोगों को लॉस ना हो, और लॉस अगर हुआ है तो उसकी स्ट्रेटजी ऐसी कौन सी यूज़ करे कि जिसमें आपको लॉस का मैनिपुलेट प्रॉफिट में कर पाओ, विथ फंड मैनेजमेंट और विथ इमोशन कंट्रोल। और कुछ चीज़ें होती है जो रूल्स है ना फॉलो करने पड़ते हैं मार्केट के साथ साथ खुद को भी, जैसे कंट्रोल रखना अपने इमोशन पे, बराबर। तो वो कुछ चीज़ें वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ डाउन जोन्स के साथ और हमारे बैंक निफ्टी के साथ। तो एक नोट्स मैंने यहाँ पे खास लिखी है कि इन्वेस्टमेंट एंड एजुकेशन बहुत डिफरेंट थिंग है, और दोनों के बीच में एक ही है कि अगर मान लो आप निवेश कर रहे हो लेकिन एजुकेशन नहीं है साथ में, तो आपका स्वाभाविक है कि कौन सी तारीख को निवेश करना, अगर ये आपको पता होना चाहिए तो उस तारीख को अगर निवेश कर रहे हो तो ये आपको प्रॉफिट मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि 14-15 डेट, नवंबर लोअर, मिड मंथ एक्सपायरी लोअर। ये मिड मंथ एक्सपायरी लोअर मतलब कि मंथ का आधा हिस्सा होता है ना, ये पूरा जो हिस्सा है ना, मैंने यहाँ पे लिखा है मार्केटिंग डेट होती है। आपको यूट्यूब पर इधर उधर बहुत सारी अफवाहें आते देखने मिलेगी, अब इसका ये होगा, जैकपॉट होगा, फलाना होगा, ठिकाना होगा, ये सारी की सारी चीज़ें होती है ना, ये इस दिन शुरू हो जाती है। पॉलिटिकल बिजनेस मीट, ग्लोबल विथ स्टेट मीट, मतलब क्या हुआ कि भैया पॉलिटिकल मीटिंग शुरू हो जाती है, यानी वर्ल्ड के किसी बड़े, यानी यूएस के मिनिस्टर, यूएस के प्रेसिडेंट बोलो या और कोई प्रेसिडेंट बोलो या मिनिस्टर बोलो, ऐसे कुछ चीज़ें होती है जो वहाँ पे डिस्कशन शुरू होती है। तो उसकी भी बिजनेस, मतलब कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या करना है, कैसे देश में शांति बनाए रखनी है, क्या देना है क्या लेना है, वो सारी की सारी वहाँ पर ग्लोबल समिट की जिसे क्या योजना करनी है वो वहाँ पर मीटिंग होती है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि वहाँ जो होता है उसको हमारे भारत के अंदर जो स्टेट लेवल पे जो मंत्री है, जैसे गठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं और बीजेपी आना चाहती है मान लो, तो देख लो वो जो है ना योजना की जो डेट है, जो भी योजना के प्रोजेक्ट है, वो सब उनके साथ भी डिस्कशन होते हैं। 14, 15, 16, 17, 18, ये 4 डेट जो होती है ना, ये डेट बहुत महत्व की डेट है, बिकॉज कि इस डेट के अंदर डाउन जोन जो है ना वो लोअर देता है, और बैंक निफ्टी का ये जो डेट है ना पूरा का पूरा ट्रिपल टॉप का डेट है, मतलब कि प्रीमियम खाता है। मतलब बहुत डीप में समझाना चाहूँगा, लेकिन इसके लिए मेरी आपको सारी वीडियो देखनी पड़ेगी, एक वीडियो के अंदर सब कुछ नहीं दे पाऊँगा मैं। यहाँ पे मेरा नंबर दिया हुआ है जिसमें एजुकेशन लेवल है, जो मैं सिखाता हूँ मेरे ग्रुप के अंदर पेड वर्जन के अंदर, बराबर। तो नो से भी रजिस्टर पहले सुन लीजिए, उसके बाद में एजुकेशन ओनली पर्पस, ओनली एजुकेशन पर्पस। इकोनॉमी जो अपडेट में दे रहा हूँ वो अपडेट के अंदर सिर्फ सपोर्ट रजिस्ट्रेशन काम नहीं आता। जो बंदे ये सोच रहे हैं ना कि सपोर्ट रजिस्ट्रेशन काम में आएगा, मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा, 50 पॉइंट मुझे मिल जाएगा, ये 50 पॉइंट वाला मार्केट है ही नहीं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि जो डेटा मैं आपको देने वाला हूँ, जो बताने वाला हूँ, एजुकेशन पर्पज ही मेरे ग्रुप के अंदर दिया हुआ है, वो कितना सक्सेस और कितना पावरफुल निकला वो मैं बताऊंगा आपको, उसके लिए आपको टिके रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो बोल रहा हूँ ना, इवेंट एंड इकोनॉमी एंड इवेंट एंड बॉन्ड यील्ड, ये बॉन्ड यील्ड का मतलब मैंने एक वीडियो बनाई है बॉन्ड यील्ड के बारे में कि भैया आपको कोई अगर पैसा देता है तो उसको आपको पैसा वापस देना है। जैसे आपने कोई लोन ली है और उस लोन का ईएमआई आपको 4 तारीख को आता है, तो 4 तारीख को आपको ईएमआई देना है। इसीलिए तो मार्केट 4 तारीख को वापस रिट्रेस पे आता है। सितंबर महीने में 10 तारीख को मार्केट रिट्रेसमेंट में आ गया था, आपने देखा। मैंने जब मेरे ग्रुप के अंदर बोला कि देखो 10 तारीख से पहले किसी ने बाइंग पोजीशन बनानी नहीं है, तो 10 तारीख के बाद में जैसे मार्केट सपोर्ट आया, मतलब कि जो बॉन्ड का पैसा था, जो लोगों के ईएमआई का पैसा था, 4 तारीख और 5 तारीख, और पेनल्टी का पैसा तो 8 तारीख को जाने वाला है। जैसे लाइट बिल भरना, टैक्स बिल भरना, ये वो जा रहे खर्चे है ना, वो सारे के सारे खर्चे आपके 10-12 तारीख तक रहते। तो वो जैसे पे करते हो ना वैसे मार्केट है ना छलांग मार देता। तो उसके बाद में देखा होगा आपने कि मार्केट ने छलांग मारी और अब की बार वापस डबल बॉटम के अंदर आया, लेकिन वहां से उड़ा था मार्केट, इतना आपको पता है। तो यहाँ पे लिखा है कि आरबीआई रूल्स इवेंट एंड बॉन्ड यील्ड, आरबीआई रूल्स विथ वर्ल्ड बैंक, इन्फ्लेशन कंट्रोल का मतलब ये रहा कि भैया अर्निंग पर शेयर वैल्यू अगर मान लो 39 रुपया बढ़ गई है, किसी स्टॉक का 200 रुपया या 150 रुपया प्राइस है, और 150 रुपया प्राइस से वो चला गया 185 रुपया, तो भैया उससे कंट्रोल में लेना पड़ेगा, नहीं तो महंगा का दर बढ़ जाएगा, पहले ही बोल देता हूँ मैं। तो वो लोग क्या करते हैं, उस प्राइस को जैसे 150 से 182 जाता है, तो 182 से उसको 148 का रिट्रेसमेंट करने के लिए लाते हैं, बराबर। क्योंकि उसके है ना हर महीने में सेटलमेंट होते हैं।
जैसे इसको आप बोलते हो मंथली रिट्रेस बोलते हो कि डबल बॉटम मंथली रिट्रेस उसको बोलते हो ना, तो वो होता है डबल रिट्रेस के बाद में फ्रेश बाइंग होना, तो जो अभी होने वाला है। तो अर्निंग पर रेशियो को कंट्रोल में किया जाता है एज पर इकोनॉमिक फॉर ओनली नॉलेज, सॉरी, एज पर नॉलेज फॉर ओनली। तो ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना, पूरी नॉलेज वाली वीडियो, लेकिन जो कमाना है इसके अंदर एक चीज है, लोगों को कमाना है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ मेरे ग्रुप के अंदर, बराबर। तो ये मेरा ज्ञानदीप पॉइंट पर ग्रुप है, और टाइम फ्रेम के साथ, सेकंड के साथ, मिनट के साथ मैं बताता हूँ मेरे ग्रुप के अंदर कि अब क्या होने वाला है। एजुकेशन पर्पज बताता हूँ, एसएल लगाना जरूरी होती है, बराबर। लेकिन डेटा जो होता है वो कंप्लीटली फ्रेश डेटा होता है। यहाँ पे जब मार्केट लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करता है वो चीज अलग है, और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना वो चीज अलग है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अगर पढ़ने जाओगे, अगर डाउन के लेवल देखने के लिए जाओगे, उधर गिरावट होने वाले को देखने के लिए जाओगे, तो यहाँ आपके हाथ से ये ट्रेड मिस हो जाएगा, बराबर। तो डाउन जोन्स के बारे में बाद में बात करूंगा, पहले इसके बारे में बात करूंगा कि ये चीज है क्या, ये भला है क्या। ये भला वो है कि जहां पर मैंने एक कॉल है, उस कॉल का मैंने यहाँ पर बाई देखा और यहाँ पर सेल देखा कि 44,450 की बाई की और सेल किया है 45,000 का सेल किया है। अब ये ना पुट का डेटा है, बराबर। तो पुट के डेटा में अगर मान लो पुट को बाई किया है, मतलब 44,450 को पुट को बाई किया है, मतलब कुल को क्या लगेगा कि यार पुट बाय किए, मतलब के पुट जोरदार चलने वाली है, बराबर। देखो यहाँ पे ना सेलर्स का जो दिमाग है कि वो आपको कंटेंट में ऐसे उलझा रखेगा कि आपको लगेगा बाय का मतलब कि मुझे पुट बाय करनी है 44,450, मतलब ब्रेकआउट देने वाला है, और यहाँ पर सेल का मतलब जो 45,000 जो कम आंकड़ा है, यहाँ पे 45,000 का जो आंकड़ा कम दिखाई दे रहा है, जो सॉरी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, इससे ज़्यादा दिखाई दे रहा है सेल का मतलब ये होता है कि पुट को सेल करने वाले। अब पुट को सेल करने का मतलब क्या हुआ, आपने तो ले लिया यहाँ पे ये डेटा देखकर पुट को बाय कर लिया और पुट के लिए आप खड़े रह गए। अब हुआ क्या पता है, ये ना सेल हो गई पुट, यानी 45,000 का आंकड़ा था, मतलब तो बाजार दबा दिया, पुट सेल हो गई, यानी शॉर्ट कवरिंग हुई, मार्केट के अंदर तेजी आई। तो इसका प्रमाण मैं आपको देना चाहता हूँ। तो इसके लिए ना आपको पहले मेरी चैनल जो है ना सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, अगर मान लो रोज रोज ये चीज़ें चाहिए तो, बराबर। और सीखने के लिए अगर मन बनाना हो, पैसा कमाना हो, और 200 से 250 पॉइंट की अगर मूवमेंट चाहिए, तो मेरा ग्रुप जो है ना आपको 1 नंबर काम आने वाला है। यहाँ पर सीधा सीधा मैंने लिख दिया 1:41। अब आपको क्या करना है, आपके ग्राफ के अंदर जाना और 1:41 का टाइम देखना है, क्या वहां से शॉर्ट कवरिंग हुई है, और वो शॉर्ट कवरिंग क्या 3:30 तक कंटिन्यू चली है। शॉर्ट कवरिंग जो डेटा मैंने यहाँ पे दिखाया उसकी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैंने बताया सेल का मतलब कि पुट सेल हुई है, मतलब कि शॉर्ट कवरिंग आना। तो अब मैं आगे मेरे ग्रुप के अंदर आता हूँ। अब 42,800 की पुट जो 1 नवंबर की चल रही थी, लोगों ने इस पुट को एवरेज किया, मतलब कि भाई ये है ना मैं एवरेज कर रहा हूँ, तो मेरी पुट जो है ना जाएगी, यानी 300 का ब्रेकआउट देगा तो 350 420 का मेरे को टारगेट। तो 420 का अगर टारगेट सोचा होगा ना आपने, तो समझ लो कि 420 का उल्टा करो तो 240 होता है। 420 का एक मतलब मैं आपको बता दूं, गलत मत मानना, बुरा मत मानना, इसको कहते हैं मूर्ख बनाना। तो 240 होता है, तो मतलब क्या हुआ, इसका लोअर होता है ना 240 एक झटके के अंदर आ जाता है। किसी को ये पता नहीं है इस चीज़ों को। अंकों के अंदर ही हमारे जो कंटेंट है, जिसको हमने नाम दिया, इसने मुझे 420 बना दिया। बोलते हैं ना 4 अप्रैल बोलते हैं, कि जिसको बोलते हैं कि 1 अप्रैल आना है, अप्रैल फुल आना, अप्रैल फुल बनाना। तो ये सारी चीज़ें होती है ना 4 के नंबर से जुड़ी हुई, ये 4 के नंबर से जुड़ी चीज़ों को कभी भी फॉलो ना करें। तो 284 का मतलब कि किसी ने सोचा होगा 420 टारगेट, कोई कॉल ऑपरेटर बोल देगा कि 300 के बाद में बाई, 300 के बाद में बाई, तो 300 के बाद में बाई होता है, लेकिन 318 322 इसकी लिमिट होती है, उसके बाद में कॉल रिवर्स हो जाता है, और ये लोअर देते थे 222 का। तो आप देख लो कितना लोअर मिला है यहाँ पे 260। ये पुट सेल जो डेटा में आपको, मैंने यहाँ पे कॉल नहीं बोला है, मैंने आपको ये बोला पुट सेल हो रही है, मतलब कि शॉर्ट कवरिंग, मतलब कॉल जाएगी, बराबर। लेकिन कॉल जाएगी ना, उसका मतलब क्या होता है पता है आपको, दूसरा कि कॉल है ना पहले बहुत लॉस दिखाती है, इतना हैज इतना हैज इतना हैज होता है ना, 12:30 से 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। अगर आप मान लो मार्केट में खड़े रहते हो और आपको मार्केट के बोलते हैं ना वो मिड डे का टाइम पीरियड आपको पता नहीं, जैसे मैंने 15 तारीख बोला, तो 15 तारीख के बीच का मतलब टाइम जो है 12:15 का टाइम, तो 12:15 से लेकर 1:15 का टाइम, मतलब कि ये 1 घंटे का जो टाइम पीरियड होता है ना, इस टाइम जोन के बारे में अगर नहीं जानते हो तो मिड डे का टाइम होता है। मिड डे का टाइम मतलब क्या हुआ कि जैसे 15 तारीख को मार्केट में बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनियां आती है,
मार्केटिंग करने के लिए एडवर्टाइजमेंट होती है, उसी तरह इस 1 घंटे के अंदर मार्केट में साइड वेज में वो जितने भी लोग खड़े पुल के अंदर, जैसे यहाँ पे कोई बंदा कॉल के अंदर खड़ा रह गया तो फंस गया बेचारे का, प्रीमियम है ना यहाँ पे जीरो हो गया, कम हो गया। अब वो बंदे के पास और कोई चारा नहीं, 1 बटन दिया, 2 बटन दिया, 3 बटन दिया, 4 बटन का बंदा निकल गया। उसके बाद में 1:15 बजे नया फ्रेश डेटा आया, तो यहाँ से बंदे ने क्या किया, पुट सेल की। लेकिन यहाँ पे जो बंदा खड़ा है वो बंदा है ना, बार बार है ना, थोड़ा प्रॉफिट देखेगा कम हो जाएगा, थोड़ा प्रॉफिट देखेगा कम हो जाएगा, थोड़ा प्रॉफिट। अब उसको मार्केट आता हो तो सही बात है, अगर नहीं आता हो ना तो वो बेचारा कंटाल के ना बाहर निकल जाएगा। जैसे वो कंटाल के बाहर निकल जाएगा ना, सीधा गैप अप, मतलब कि एक ही झटके अंदर देख लो पुट कितनी सेल हो रही है, देख लो अभी पुट कितनी सेल हो रही है, देख लो पुट अभी डबल टॉप पे आ गई, और डबल टॉप के बाद में पुट यहाँ पे आ गई 232 पे, जैसे हमने बोला तो 220 का लोअर मैंने बोला था। तो मैंने यहाँ पे ना जैसे जैसे लाइन बढ़ती है मैंने यहाँ पे 217 का लोअर भी दिया है, तो 217 का लोअर उसने आखिर दे ही दिया, और साथ में 181 के चार्ट को मैंने ना उल्टा कर दिया है, रिवर्स कर दिया मैंने चार्ट को सेटिंग में जाके, ताकि मुझे उसकी जो असलियत हो पता चले। तो ये देख लो 217 का लोअर भी आ गया, 217 का लोअर आया, यहाँ पे भी सस्टेन कर रहा है। एक झटके के अंदर 3 बजे जैसे मैंने ओवरबॉट यहाँ पे लिखा है 43,600 का सेटलमेंट यहाँ पे होने वाला है, 4% मैंने लिखा है इस चार्ट के अंदर। ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट मैंने जो स्ट्राइक दिखाई थी उसी का चार्ट है, बराबर। और मैंने यहाँ पे डिग्री भी लिखी है 750 डिग्री, अगर डिग्री का नॉलेज नहीं हो तो भी मुझसे ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर। तो वो 242 का यानी हो गया, लोअर आ गया, 282 का 242 लोअर आ गया। तो वो जो लोअर होता है ना वो बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, और एंड मोमेंट के अंदर देख लो क्या होता है मार्केट के अंदर। ये हो गया कल्याण पूरा का पूरा, जो मैंने लिखा था ना यहाँ पे 42,800 का पुट स्पॉट 557 डीए में, ये यहाँ पे आ गया, मतलब ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन गई। मतलब क्या हुआ कि 191 का लोअर, अब देख लो 214 का लोअर नीचे कहाँ था, ये कहाँ पे गया, और देख लो क्लोजिंग कहाँ पे दे दिया। मतलब कि मार्केट के अंदर अगर मान लो आप प्रॉफिट लेना चाहते हो तो आपके पास दोनों तरफ के डेटा होने चाहिए। एक डेटा होना चाहिए डाउन जोन्स का, बराबर। तो डाउन जोन्स का ऑप्शन चेन डेटा अगर आपके पास नहीं तो वहां पे जाके भी आपको एक नज़र मारनी चाहिए कि मुझे डाउन जोन्स का ऑप्शन चेन डेटा भी मुझे देखने आना चाहिए, पहली बात तो डाउन जोन्स का जो ऑप्शन चेन डेटा हो ना, वो दिन में खाली डॉलर और इंडियन बैंक मार्केट जैसे करेंसी, इंडियन करेंसी, इस दोनों का सेटलमेंट करता है। तो सेटलमेंट जोन कौन सा है अब, तो सेटलमेंट जोन देखने के लिए मुझे डाउन जोन्स को देखना पड़ेगा। तो डाउन जोन्स देख के यहाँ पे मैं सेटलमेंट निकाल लेता हूँ। अभी डाउन जोन से चल रहा है जो भी स्ट्राइक पे, तो वो स्ट्राइक से जैसे नवंबर की एक्सपायरी चल रही है, अभी नवंबर एक्सपायरी के अंदर कोई बंदा मान लो यहाँ पर कॉल के अंदर खड़ा है, बराबर। तो नवंबर के अंदर कोई बंदा ये सोच रहा है कि मैंने दिसंबर की कॉल ले ली, डाउन जोन्स की भी बात कर रहा हूँ साथ में, समझ लेना पहली बात। कोई बंदा ये सोच रहा है मैंने दिसंबर की कॉल ली है ना, कोई मतलब नहीं मेरे को, तो भाई कोई लॉस नहीं होने वाला है, मैं तो बहुत होशियार हूँ कहने को मतलब। तो ये नवंबर का अगर मान लो नवंबर के अंदर कोई बंदा मान लो आउट द मनी का दिसंबर का कॉल ले लेता है और यहाँ पे खड़ा रह जाता है 2.5 रुपये के प्रीमियम पे, बराबर। दिसंबर का कॉल 8 तारीख का ले लिया, उसको ये पता नहीं है कि 2.5 का मतलब होता है कि 4 और 60, और 60 का 460 का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर सिर्फ 20 और 30 पैसा ही पिवोट, मतलब 5 रुपये का रजिस्टेंस, बस उससे ज़्यादा ताकत नहीं इसकी। क्यों? बिकॉज कि इस 5 रुपये के प्रीमियम को जब तक वो 80 पैसा नहीं करता है तब तक वो प्रीमियम को रगड़ रगड़ करेगा। बिकॉज के यहाँ पर दिसंबर महीने के प्रीमियम के अंदर आउट द मनी के अंदर ये लोग अगर खड़े रहेगा ना, तो ये कोई मूर्ख नहीं है, ऐसे ही खड़े रहेंगे। तो यहाँ पर जब मैंने बताया कि 15, 14 और 15 तारीख होती है ना, जैसे पीवोट की, जैसे भी दिसंबर अभी समझो कि जो भी महीना आने वाला है, नवंबर महीना आने वाला है, बराबर। तो नवंबर महीना जो अभी अक्टूबर के बाद आने वाला है, तो उसकी भी 14-15 तारीख है। तो वो 14-15 तारीख को मार्केट जो है वो इस तरह से रिएक्ट करेगा कि भैया यहाँ पे जो 14-15 तारीख है तो उस टाइम पे यहाँ पे प्रीमियम घिसेगा। मतलब कि भी ये लोग हमारी जो स्ट्राइक है वहाँ पर बैठ जाएंगे, तो हमारी कौन सी स्ट्राइक है जहाँ पर बैठने वाले बैंक निफ्टी के अंदर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, बराबर। तो इन दोनों को डेटा को सिमिलरिटी करके आपको ये समझना चाहिए कि मुझे पोजीशन कहाँ बनानी, बिकॉज कि मैंने पहले ही बोला कि नीचे की तरफ में जो डाउन जोन्स का लेवल है नीचे की तरफ में, बराबर 41,316 का सेटलमेंट उसके साथ उस लोअर में करने वाले। समझ लो कि किया नहीं किया वो बात अलग है, लेकिन आप देख लेना कि क्या होने वाला है इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे। जिस दिन हो जाएगा ना, समझ लो
तो लाइन ड्राइंग लेवल जो मैंने लिखे नोटबुक में अंदर लिख के रखे और उस तारीख को क्या डाउन जोन्स यहाँ पे आता है, और हमारा जो बैंक निफ्टी है वो इस जगह, डेट को छोड़ो लेकिन इस जगह पे क्या वो प्रीमियम खाता है। पहली बात तो कि 8 अक्टूबर की जो एक्सपायरी है समझ लो, अभी चल रही है 1 अक्टूबर, तो 1 अक्टूबर के तो सारे पुट खलास हो जाने वाले, समझ लो जीरो हो जाएगा वो पुट। तो वो पुट इसलिए जीरो होगा बिकॉज के उस पुट पर लोगों ने हैवी ओपन इंटरेस्ट खड़े कर दिए एवरेज बना बना के। और जब बोलते हैं ना कि आप मान लो एवरेज बनाने की आदत पड़ गई है आप लोगों की, समझ लो कि नहीं मैं तो एवरेज बनाऊंगा, मैं तो एवरेज बनाऊंगा, तो ये यहाँ से भी इसको उछाल के यहाँ पे लाके पटक के रख देगा यहाँ पे सीधा 43,016, यानी यहाँ पे आ गया बंदा। फिर यहाँ से मान लो छोटी बहुत शॉर्ट की, शॉर्ट करने के बाद में वापस से ऊपर चला गया ना, तो भैया है ना जो पुट में खड़े हैं लोग है ना, तो सारे लोग है ना वहां पे धड़ 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 करके निकलने लगेंगे। तो पुट का सेटलमेंट कब होगा, तो पुट का सेटलमेंट जब वो पुट वाले जब निकल चुकेंगे 43,256 का जो जोन है, वो 43,256 का जो जोन है ना, और स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस का जोन है। दूसरी चीज कि ये पुट की एसएल खाने का जोन है। मैंने 005 पे से इसलिए लिखा है बिकॉज कि ये डबल टॉप का जोन है। ये डबल टॉप पूरा करेगा 12 बजे, समझ ली पूरा कर दिया, उसके बाद में 12 का बजे के बाद में वही जोन 1:39 पुट और 1:39 को अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट आज भी यानी सोमवार को भी सी में जाएगा, आपको ये लग रहा है, तो समझ लो भैया बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है, वहां पे निकल जाना पहले तो। क्योंकि रोज रोज मार्केट एक दिशा में ट्रेडिंग नहीं करता। उस दिन मान लो मार्केट का मूड बन गया और क्लोजिंग कॉल में नहीं की और कॉल में से एक टॉप दिया मान लो, और मार्केट नीचे की तरफ घुमा दिया और डबल बॉटम सेटलमेंट कर दिया ना, काम तमाम हो गया। कहने का मतलब एक टॉप यहाँ पे, दूसरा टॉप यहाँ पे, और तीसरे टॉप के अंदर ऐसा हो सकता है कि मार्केट नीचे की तरफ वापस आए सपोर्ट रिटेस्ट करने के लिए, हो सकता है मे बी, बिकॉज के इस जोन, ये जो जोन है ना 42,750 का जोन है ना, ये डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम का सपोर्ट है। लेकिन फिलहाल के लिए क्या करेंगे, एक नया सपोर्ट बना लेंगे यहाँ पे 42,900 ना, दिखा रहा हूँ मैं आपको 42,905, 42,902.75, 42,902.75 को अगर मान लो नया सपोर्ट बना लिया ना, तो ये सारे जितने भी पुट होल्डर खड़े हैं ना, वो सारे के सारे है ना, समझ लो सोमवार को वहां पे मेडिटेशन होने वाला है। क्योंकि शिव के उपासक है सारे के सारे। दो चीजें करते हैं लोग, या तो नीचे की तरफ गिरा के नीचे मेडिटेशन करेंगे, या तो ऊपर की तरफ ले जाके ऊपर की तरफ मेडिटेशन करेंगे। मतलब 43,200 पे अगर क्लोजिंग दे रहा है मार्केट, समझ लो तो भैया वहां पे कोई भी पुट वाला ना वहां पे खड़ा नहीं रहेगा। मैंने यहाँ पे आपको बताया कि पुट होगी जो भी होगा, लेकिन मान लो जहां पे मार्केट घुमा है वही मार्केट में जाना। नीचे जाता है तो नीचे की बात करूंगा, ऊपर जाते हैं वहां पर फ्रेश डेटा कैसे क्रिएट करेंगे वो उनको पता है, वो मुझे पता नहीं है। इसलिए मुझे ना मेरी कॉल को 12 बजे खत्म कर देनी पड़ती है, और 12 बजे के बाद में 1:30 बजे यानी 1:39 को क्या करने वाला है मिड डे के अंदर, उसके बारे में एक एसएल लगा के काम करना पड़ता है, वो भी मिनिमम क्वांटिटी के साथ। ऐसा ना हो कि भैया जो पुराना जो प्रॉफिट है और प्रॉफिट पूरा गायब हो गया, वरना मुझे 2 दिन मुझे इंतजार करना पड़ेगा कि मुझे नया ट्रेड कब मिले। अगर मान लो ओवर ट्रेडिंग करने जाते हो ना, और बार बार ओवर ट्रेडिंग करते हो, तो समझ लो कि एक दिन के अंदर जो मैं यहाँ पे प्रॉफिट लेके दे रहा हूँ, मान लो कि मेरे ग्रुप के अंदर आए और इतना प्रॉफिट आपको मिल गया, समझ लो जो डेटा मैं आपको दिया समझ लो कि इतना प्रॉफिट आपको मिल गया, और 2 दिन कंटिन्यू मिला, ऐसा नहीं कि एक दिन मिला है। पिछले दिन जब मार्केट गिरने वाला था तभी भी दिया, और जब चढ़ने वाला था तभी भी दिया, मतलब टॉप गेनिंग में आया तभी भी दिया। तो मतलब यहाँ से लेके 39 से लेके 42,840, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे ग्रुप के अंदर जो भी बंदे लोग मेरे से जुड़ते हैं ना, तो इनको कुछ अपडेट भी देता हूँ मैं कि ये इन्वेस्टमेंट कहाँ का है। कतर नेशनल बैंक का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, फर्स्ट बैंक अबू धाबी की जो बैंक है वहाँ का निवेश ज़्यादा है, तो ये नेशनल कॉमर्शियल बैंक है यहाँ का निवेश ज़्यादा है, और ये पैसा कहाँ से आता है समझ लो, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, मतलब आपको बीच में जो क्रिश्चियन दिख रहा है ना, मतलब कि ये पूरी बैंक की जो स्थापना हुई थी ना, पूरी बैंक की स्थापना आरबीआई की इन्होंने की थी। मतलब कि ये पिताजी ये गॉडफादर है, और आरबीआई जो है ना, ये अभी अभी एक समझ लो कि पीएसयू बैंक का जो मान लो इन्होंने जब रचना की, तो पीएसयू बैंक सारी की सारी आरबीआई के अंडर में ले ली। यानी येस बैंक जैसी कंपनी अगर मान लो फड़चे में आ गई या लॉस हुआ या किसी को कर्ज दिया और वो कर्ज वापस नहीं आया, तो आरबीआई ने येस बैंक को टेक ओवर कर लिया। तो आरबीआई किसके अंडर में चल रही है, तो समझ लो कि जो यहाँ पे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नाम भारत का है, लेकिन इंडिया जो शब्द है वो अंग्रेजी ने दिया है। ध्यान रखना, नाम भारत है लेकिन इंडिया वर्ड्स किसने दिया,
अंग्रेजी ने दिया, मतलब आज की तारीख में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो टोटली FII DII का हो रहा है। यहाँ जो MOU वगैरह दे रहे हैं ना, समझ लो MOU दे रहा है, भारत में पैसा आ रहा है। तो ये जो पैसा आ रहा है ना, मतलब कि जो भारत दूसरे नंबर पे विकास पे आ गया। तो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर मान लो आप समझ जाओ तो बहुत कुछ है, नहीं समझ जाओ तो कुछ भी नहीं है, बराबर। तो वो चीज़ ये है कि भैया हमारा जो मार्केट है वो 52 वीक का हाई दे रहा है, बराबर। वो 52 वीक का हाई देने वाला है या दे रहा है। और ये जो मार्केट है ना, ये अपने सपोर्ट तोड़ तोड़ कर रहा है। आप देख लो, ये 4 घंटे की कैंडल के अंदर देख लो, ये सब मतलब क्या हुआ कि ये लोग अपना पैसा निकाल कर हर रजिस्ट्रेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारे भारत के हर रजिस्ट्रेशन पे, ये हमारे भारत का रजिस्टर, ये हमारे भारत का रजिस्टर, ये हमारे भारत का रजिस्टर, मतलब कि जो 46,300 का रजिस्ट्रेशन दिया, तो उसके लिए भी उन्होंने यहाँ पर लोअर दिया था, बराबर। 34,037.26, जो पीछे 26 आया, मतलब कि 627 कर दो तो 46,300 या 46,000 कुछ मेरे ख्याल से गया था, 44,600 के ऊपर कहीं गया था मार्केट। तो वो जो लेवल दिया वो यहाँ के बॉटम के हिसाब से दिया, मतलब कि ये लोग हमें पैसा दे रहे हैं। यहाँ से फंड निकाल के यहाँ पे अगर मान लो किसी ने भी कोई स्टॉक लिया है, तो वो स्टॉक है ना उसका डिक्रीज इन में चल रहा है, मतलब कि उन स्टॉक के प्राइस कंटिन्यू गिर रहे हैं। उनको ये पता नहीं चलता है कि भी हमारा मार्केट कब तेजी में आएगा। उनका मार्केट का सही टाइमिंग है 14 से 15 तारीख लेने का, और समझ लो मिड यानी 3 दिन में बेच देने का। अगर मान लो 3 दिन में नहीं बेच रहे हैं ना, तो 27 तारीख को वापस नीचे आके नई बाइंग करेगा। मतलब उनके सेटलमेंट के लिए महीने यहाँ पे आपको लगेगा एक डबल बॉटम सिंगल बॉटम, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 14-15 डेट, नवंबर लोअर और मिड मंथ एक्सपायरी। और ये 14-15 के बाद में वापस से मार्केट पिवोट पे आके, यानी इस महीने को जैसे जैसे करके पूरा कर देगा। इस महीने को पूरा करने के बाद में जो बंदा नहीं वहाँ पे खड़ा रहा था, जैसे भी मैं तो फ्यूचर की कॉल लेता हूँ दिसंबर की, तो वहाँ भी ऐसे होशियार लोग बैठे हैं जो दिसंबर की कॉल लेके बैठते, और वहाँ के नहीं बैठेंगे तो अपने भारत के बैठ जाएंगे, बराबर। तो इन लोगों को वो जो प्रीमियम है ना 14 रुपये, 5 रुपये का प्रीमियम जैसे हुआ, वो प्रीमियम हो जाएगा 1.5 रुपया। ये बेड के अंदर ही प्रीमियम लिखा हुआ है। ये पढ़ना अगर मान लो समझ गए तो समझ लो बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं आप। इसलिए मैंने यहाँ पर मेरा नंबर दिया है। आशा करता हूँ कि छोटी सी वीडियो में मैंने बहुत कुछ बोल दिया। अगर मान लो सीखना चाहते हो और एक्यूरेसी लाना चाहते हो लाइफ के अंदर, देखो पैसा है ना मार्केट में आएगा। अगर मान लो आपका लॉस हुआ है, आपका लॉस हुआ, आज एक भाई साहब से मैं मिला, तो मुझे उसने एक चीज़ कही कि सर जी बोले है ना, मैंने पहले पहले जब शुरू किया था तो मैंने 3.25 लाख लॉस किया। 3.25 लाख के लॉस के अंदर मैंने हंसते हंसते लॉस दिया, हंसते हंसते, मैं दुखी नहीं हुआ। आज की तारीख में समझ लो कि आपने किसी को लोन दी, तो उसने बोला कि मैंने ना किसी को लोन दी, मैंने मान लिया। 3.25 लाख की लॉस नहीं है, वो मेरी लोन थी जो मैंने मार्केट को दी। अब मैं उसके अंदर से रोज के 10,000 रुपये कमा के निकालता हूँ, लेकिन मैं वक्त का इंतजार करता हूँ। तो वो जो इंसान है ना, वो मेरे पास ज्वाइनिंग है, और उनको भी मैंने ये चीज़ बताई कि भैया जो है ना मार्केट के अंदर यही सोच लग के काम करने। मैं जो भी मेरे पास इंसान आता है तो उसको एक ही बताता हूँ, भैया लॉस को कभी लॉस ना समझे। लॉस अगर मान लो आपने किया है तो उसको एक सीख समझ ले, और उस सीख के अंदर वो चीज़ पकड़ ले कि जो आज तक कोई पकड़ नहीं पाया। तो पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। तो ये चीज़ें तो मैंने आपको डाउन जोन्स के साथ कैसे कंपेयर करना बताया। अब स्पॉट जो एक्शन है, वो एक्शन तो भैया हमारे ग्रुप के अंदर होती है। जैसे इमीडिएटली 9:15 क्या लेना है, 1:30 बाद क्या लेना है, 3 बजे BTST में क्या लेना है, 3:15 क्या लेना है। तो वो सारी चीज़ें एजुकेशन पर्पज़ के साथ हमारे ग्रुप के अंदर भी SL के साथ हम लोग काम करते हैं, बराबर। दूसरी चीज़ें बाय ऑर्डर के साथ काम करते हैं, उसकी बहुत सारी वीडियो मैंने बना के रखी है, आप देखिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। एक चीज़ मैं खास बता देता हूँ कि कुछ लोग जो होते हैं ना, जैसे मार्केट के अंदर मैंने देखा है, मेरा अनुभव बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा, मेरा अनुभव बोल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हमें किसी को देने की ज़रूरत नहीं है, लॉस का हिस्सेदार कोई नहीं बनता, फायदे का हिस्सेदार बहुत लोग बनना चाहते हैं, बराबर। तो इन लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग जो सोच रहे हैं ना, वो कुएं के मेढे की तरफ सोच रहे हो। समझ लो कि ये बोलते हैं ना कुएं का मेंढक, जैसे कोई बंदा बोल रहा है नहीं नहीं मुझे तो 10,000 मिल गया बहुत हो गया, मुझे तो 2,000 मिल गया बहुत हो गया। तो ये मार्केट जो है ना, इन चीज़ों से परे, यहाँ पर जो सोच है ना, वो अगर बड़ी नहीं करोगे, बराबर, बड़ी नहीं करोगे, तो आपका जो डिमेट है कभी बढ़ने वाला नहीं है। पहली बात, आज आप देख रहे हो कि एक कंपनी दूसरी कंपनी से मर्ज हो रही है। मैंने आपको कुछ अभी दिखाया था यहाँ पे,
तो उसको आपको देखना है कि यहाँ पर देख लो क्या लिखा है कि वॉट यूएई बैंक मर्जर, मतलब कि ये सारी जो बैंक है ये मर्ज हुई है यूएई बैंक से, बराबर। तो ये सारी बैंक अगर यूएई से मर्ज हुई है तो यूएई पैसा कहाँ डालता है, तो ये भी वर्ल्ड के अंदर रीडेवलपमेंट के लिए पैसा डालता है। गूगल पे जाके सर्च करोगे ना कि वर्ल्ड बैंक अपने पैसों का क्या करती है, तो वर्ल्ड बैंक अपने पैसों का रीडेवलपमेंट करती है। अब जैसे कहीं वो युद्ध हुआ है तो युद्ध में काफ़ी सारा डैमेजेस हुआ, आपने देख लिया। वहाँ की जो बैंक थी, फेमस बैंक थी, वो बैंक भी वहाँ पे टूट गई। अब ये लोग क्या करेंगे पता है, खुद ही फंड देंगे, चलो बनाओ नया वाला। मतलब क्या हुआ, वहाँ पे नई गैस लाइन आएगी, वहाँ पे नया वाटर सप्लाई आएगा, वहाँ पे नया इंफ्रा बनेगा, वहाँ पे नई पाइपलाइन, यानी एक मार्ग मिल गया लोगों को एक्सपोर्ट करने का। अब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो वर्ल्ड बैंक का काम क्या है, रीडेवलपमेंट करना। इतने में समझ जाओ कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। आशा करता हूँ मेरी वीडियो और वाणी दोनों आपको अच्छी लगी हो। कुछ बुरा लगा हो तो माफ़ करना, लेकिन सीख के ट्रेडिंग करना और लोगों के साथ है ना जुड़ के ट्रेडिंग करना। बिकॉज कि यहाँ पे इम्पेरियल की बैंक की अगर मैं आपको सीख दूँ कि अगर अंग्रेज लोग हैं, जो क्रिश्चियन का यहाँ पे लोगो है, तो वो हमारे भारत के हिंदू धर्म का लोगो तो है नहीं यहाँ पे। जो झंडा यहाँ पे आपको दिख रहा है वो हमारे भारत का भगवा तो है नहीं यहाँ पे। लेकिन भारत का भगवा और ये अंग्रेज मिलकर, दोनों मिलकर DII, FII, प्रो इंस्टीट्यूशन, LIC, ये सारे लोग मिलकर अगर आपका पैसा SL, आपका लॉस जो आपको नहीं आ रहा है वो जा रहा है, तो सारा का सारा इस तिजोरी के अंदर जा रहा है। जिसने इसकी रचना की है, आपका एक एक पैसा, आपके टैक्स का पैसा, आपके नुकसान का पैसा, ये पूरा पूरा यहाँ पे जा रहा है। इसलिए है ना, सीखना जरूरी है। बिकॉज के खरबों का इन्वेस्टमेंट है ना, हम लोग चिल्लर देकर नहीं सीख सकते। पहली बात तो, और ये चिल्लर वाला बिजनेस नहीं है कि आपने 2000-3000 कमा लिया और आप निकल गए बाहर और बस मुझे तो आज का मेरा बहुत हो गया। अगर मान ली इतनी छोटी सोच लेकर काम करो, तो मैं अभी भी बता दूं बार बार, एक ही चीज बताओ कि कुएं की मेंढक की तरह कभी मत सोचना लाइफ के अंदर। एक नहीं अनेक का रूल्स है यहाँ पे। अगर मान लो अकेले अकेले के भले के बारे में सोच रहे हो, तो वो जो नॉलेज है ना, वो नॉलेज स्प्रेड ही नहीं होगा वहाँ पे। देखो आज वैल्यू है ना, नॉलेज की वैल्यू है, तो इस नॉलेज की वैल्यू को समझिए और आगे बढ़े ताकि आपको उसकी वैल्यू मिले। वरना वही चीज़ हो जाएगी, 2-3 हज़ार में दिन पूरा हो जाएगा। थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।